प्रियंका, सबसे पहले बात करेंगे आज की सुर्खियों की। स्वागत रैली में उमड़ी भीड़, कार्यकर्ताओं के उत्साह से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत दिखे गदगद। महिला मोर्चा और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा ऐलान, 30 अप्रैल तक पूरी की जाए 4 धाम की यात्रा की सभी व्यवस्थाएं। 4 धाम की यात्रा की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री तीरथ बोले, कार्यों के प्रति शिथिलता नहीं होगी बर्दाश्त। 4 धाम यात्रा की तैयारियों को लेकर ली बैठक। सीएम तीरथ सिंह रावत का बड़ा बयान, कहा मेरे निर्णय से महाशिवरात्रि पर बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या। हरिद्वार कुंभ में भी दिखेगा भव्य। रुड़की में नारी सशक्तिकरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने की शिरकत, महिलाओं को किया संबोधित। उत्तराखंड में बैंक कर्मियों की हड़ताल से 750 करोड़ का लेन देन प्रभावित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आपको सीधे लिए चलते हैं बंगाल के पुरुलिया, जहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं और यही नहीं, 6 करोड़ की आबादी को आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिला है और 2 करोड़ 42 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले उत्तर प्रदेश में मिला है। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में इतनी सुविधाएं मिल सकती हैं तो बंगाल में क्यों नहीं? बंगाल में टीएमसी की सरकार जनता को इन विकास की सुविधाओं से वंचित करना चाहती है, इन सुविधाओं को नहीं लेने देना चाहती है और यही कारण है विकास के मोर्चे पर बंगाल पिछड़ता गया। यहां गरीबी बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई और आज इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर, अमित शाह जी के गृह मंत्री अमित शाह जी के आह्वान पर, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए एक बार फिर से इस चुनावी समर में सबके सामने आया है और मैं आप सबका आह्वान करना चाहूंगा, बंगाल को टीएमसी, कांग्रेस और कम्युनिस्टों की गुंडागर्दी का अड्डा नहीं बनने देना है और इसके लिए हमें एक बार फिर से अंगड़ाई लेनी पड़ेगी। भाइयों बहनों, मुझे आश्चर्य होता है, यहां का टीएमसी की सरकार पिछले 15 वर्षों से गौ तस्करी करके गौ माता को बंगाल पहुंचा देती है, कटने के लिए पहुंचा देती है। उत्तर प्रदेश में हम गौ तस्करी भी नहीं होने देते और गाय को कटने भी नहीं देते हैं। मैं पिछले दिनों टीएमसी के एक मंत्री का बयान पढ़ रहा था, वो बेशर्मी के साथ गाय को काटने की वकालत कर रहा था। पता नहीं क्यों ममता दीदी ने उसे अपने मंत्रिमंडल में रखा था, उसको उसी दिन बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि उनकी नेता स्वयं ही इस बात के लिए उनको प्रश्रय देती है। यहां पर अवैध घुसपैठ के कारण पश्चिमी बंगाल में और खासतौर पर इस सीमावर्ती क्षेत्रों में यहां के गरीबों का राशन अवैध रूप से घुसपैठ करने वाले लोग खा जाते हैं और यहां का गरीब देखता ही रह जाता, उसको सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज आपके सामने इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर के आई है और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में उतारा है और मेरी आप सब अपील है, भाइयों बहनों, श्री बानेश्वर महतो एक जुझारू कार्यकर्ता है, आपके लिए लड़ाई लड़ने की क्षमता रखता है,
यहां के सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो के साथ मिलकर के विकास के कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य करेगा। और इसके लिए श्री बानेश्वर महतो को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में उतारा है। बानेश्वर महतो के समर्थन में आप सभी सहयोग करेंगे। हाथ खड़ा करके मेरे सामने जोर से बोलेंगे, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कमल चुनाव चिन्ह पर बानेश्वर महतो को भारी बहुमत से विजयी बना करके पश्चिमी बंगाल विधानसभा में भेजे। और यहां पर बानेश्वर महतो और यहां पर सांसद श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो मिलकर के यहां विकास लोक कल्याणकारी योजनाओं को तो आपके पास लेकर के आएंगे ही, साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के उन कार्यकर्ता परिवारों को भी न्याय दिलाने का काम करेंगे जो कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ है बंगाल के लिए और बंगाल के नागरिकों को न्याय देने के लिए शहीद हुए हैं। उन परिवारों को भी न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बंगाल की सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो ये आप सीधे लाइव देख पा रहे हैं बंगाल के पुरुलिया से। ये थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने बंगाल की धरती पर जय जय श्री राम के नारे लगाए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि टीएमसी, कांग्रेस और तमाम लोगों की गुंडागर्दी को रोकना है तो भाजपा को लेकर आना होगा। और साथ ही साथ वहां पर भाजपा का प्रचार प्रसार भी किया। इसके बाद बात करेंगे देहरादून की खबरों की। कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत गंभीर टीकाकरण को लेकर सचिवालय में करेंगे बैठक। टीकाकरण अभियान में तेजी लाने पर होगा मंथन। इसके अलावा मंत्रियों अधिकारियों संग बैठक में चर्चा की जाएगी। और ये आप देख सकते हैं सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। आज शाम 4 बजे अधिकारियों और कर्मचारियों से चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम गंभीर, और इसी को लेकर आज की बैठक रखी गई है। कोरोना को लेकर सीएम तीरथ सिंह रावत अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, किस तरह से इसके रोकथाम पर कार्य करना है। इन तमाम बातों को लेकर आज शाम 4 बजे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ चर्चा की जाएगी। नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने जब से उत्तराखंड का पदभार संभाला है, तब से वो राज्य के हर मुद्दे पर बढ़ चढ़कर एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। और चाहे कुंभ की बात हो या फिर कोरोना की, हर मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए तमाम जनता के लिए बेहतर उपाय लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता राजेश वर्मा जुड़े हैं। जी राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज शाम 4 बजे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक लेंगे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। कोरोना को लेकर ये बैठक होगी, क्या कुछ खास जानकारी है? बिल्कुल प्रियंका, मैं बता दूं कि फुल एक्टिव मूड पे जो है वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत वो शुरू से दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सत्ता संभाली है और लगातार
बैठकों का दौर जो है वो लगातार प्रदेश में जारी है। चाहे वो कुंभ को लेकर के बात करें या फिर चारधाम यात्रा को लेकर के बात करें या तमाम जो चीजें जो प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं हैं उनको किस तरीके से तेजी से गति देनी है उसको लेकर के बात करें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो प्रदेश के लिए इस समय कोविड है। और जिस तरीके से लगातार कोविड के मामले बढ़ रहे हैं तो सरकार की जो चिंता है वो स्वाभाविक है कि वो बढ़ना जायज है। और उसको लेकर के जो है कल भी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है तीरथ सिंह रावत ने लगातार जिला अधिकारियों से इस बारे में जो है समीक्षा बैठक की थी। और साथ ही जो आज जो है ठीक 4 बजे जो है सचिवालय में तीरथ सिंह रावत जो है एक बार दोबारा आला अधिकारियों के साथ और तमाम स्वास्थ्य महकमे के लोगों के साथ जो है वो दोबारा कोविड-19 को लेकर के एक जो है रणनीति किस तरीके से प्रदेश में बनाई जाए उसको लेकर के एक बड़ी अहम बैठक जो है वो 4 बजे वो लेने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है प्रियंका, क्योंकि इवेंट बहुत सारे हैं देवनगरी में और इवेंट को लेकर के किस तरीके से प्रिकॉशन बरतने चाहिए उन चीजों को लेकर के जो खास रणनीति है वो तीरथ सिंह रावत की जो है वो तैयार हो रही है। और उसी को लेकर के आज जो है तमाम आला अधिकारी और तमाम जो स्वास्थ्य महकमे से लेकर के बात करें तो तमाम सचिवों के साथ जो है कोविड-19 को लेकर के एक अहम बैठक जो है ठीक 4 बजे जो है प्रियंका वो शुरू हो जाएगी। जी, इसके अलावा राजेश जी, यदि हम कुंभ की बात करते हैं तो जिस तरह से मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को आमंत्रित किया था और कोविड की रिपोर्ट जो है उसकी एलिजिबिलिटी को भी समाप्त कर दिया गया था, ऐसे में आज की जब ये बैठक होगी तो उसके बाद क्या कुछ नया सामने आ सकता है कुंभ को लेकर? इसके अलावा चारधाम की यात्रा भी है तो उसको लेकर भी क्या कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की जा सकती हैं? स्वाभाविक तौर पे बिल्कुल, क्योंकि ये है जो लड़ाई है ये पूरे एक राज्य की नहीं है, पूरे देश भर की लड़ाई है। लेकिन भले ही एक वैक्सीन आने से एक राहत जरूर मिली है देशवासियों को और राज्य सरकारों को, और उसको किस तरीके से अब आगे बढ़ाना है, क्योंकि कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो अभी तक तमाम लोगों को लगाई नहीं गई है। क्योंकि मुझे जो हमारे जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों से भी बात हुई तो उनका भी ये मानना है कि जो गति है कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर के वो तेज की जाए। और इसी पे जो चर्चा है वो आज शाम को 4 बजे जो है स्वयं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है बैठक लेंगे, क्योंकि वैक्सीन की जो डोज लगातार बढ़ानी है उसको किस तरीके से मैदानी क्षेत्रों से लेकर पहाड़ के क्षेत्रों में जो वैक्सीन का प्रोसीजर है उसको जल्द से जल्द पूरा करना है। क्योंकि 2 चरणों में वैक्सीन लग रही है, फर्स्ट चरण में भी लग रही है, उसके बाद एक प्रोसीजर है कि 10 या 15 दिन के गैपिंग के बाद जो है दूसरी डोज जो है वो लगाई जाएगी। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के लगता है कि तीरथ सिंह रावत को कि शायद वैक्सीन का जो प्रोसीजर है, जो डोज देने का वितरण का जो प्रोसीजर है उसमें कहीं ना कहीं लेट हो रही है। इन सब चीजों को लेकर के आज जो है अहम बैठक होगी, जिसमें महाकुंभ से लेकर क्योंकि बड़ी संख्या में जो है महाकुंभ में जो है श्रद्धालु आएंगे, पूरी तैयारियां जो है वो लगातार प्रशासन द्वारा की जा रही है। और खुद स्वयं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और इससे बड़ा चैलेंज जो है अब आगे चारधाम यात्रा को लेकर के प्रियंका रहेगा, और उसके लिए भी जो स्वास्थ्य महकमे के साथ मिलजुल करके काम करना है। और जो पर्यटन को जिस तरीके से बढ़ावा देने की बात जो है तीरथ सिंह रावत ने कमान संभालते साथ ही पूरी की है, तो उसको लेकर के किस तरीके की रणनीति होगी ये अभी देखना होगा। लेकिन बड़े प्रयास और प्रयास जो है वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत ने लगाए हैं। और कहीं ना कहीं जो कोविड के जिस तरीके से संख्या आती है, कल के आंकड़ों की अगर ताजा आंकड़ों की बात करूं मैं प्रियंका, तो कल 357 ऐसे मामले आए प्रदेश भर में जिसमें कोविड की जो पेशेंट पॉजिटिव आए। और कहीं ना कहीं रिकवरी भले ही रेट हमेशा ज्यादा रहा हो, जिसकी वजह से जो है एक प्लस पॉइंट जो है राज्य सरकार के लिए ये रहा कि कोविड पे नियंत्रण तो किया गया, लेकिन उसको जल्दी से जल्दी जो है रिकवरी करने का जो काम जो है वो स्वास्थ्य महकमे ने किया है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज दोबारा जब अगर शुरू हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मामले अगर दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला कहीं ना कहीं थम गया था कोविड का, जो जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक विराम कुछ समय पहले लग गया था वैक्सीन आने से पहले। तो लेकिन अब जब वैक्सीन लग रही है, लोगों को वैक्सीन लगानी है और किस तरीके से जल्दी लगाई जाए, क्योंकि बाहर से भी अन्य राज्यों से अन्य प्रदेशों से जो है लोग जो है उत्तराखंड में शामिल होंगे। उत्तराखंड के इस महोत्सव में, क्योंकि महाकुंभ की आगाज होने जा रहा है, महाकुंभ को लेकर के बड़ी संख्या में जो अनुमान लगाया जा रहा है प्रियंका की, काफी श्रद्धालु जो है वो महाकुंभ में आएंगे। लेकिन महाकुंभ के साथ चलते चलते चारधाम यात्रा की शुरुआत जो है वो भी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चैलेंज और बड़ी चुनौती जो है वो तीरथ सिंह सरकार के लिए होगी। इसीलिए जो है मुख्यमंत्री नहीं चाहते कि जो खामियाजा है, जिस तरीके से एक रोकथाम
प्रदेश में अभी तक कोविड को लेकर के मरीजों को लेकर के लगाई गई थी, वो कहीं दोबारा आंकड़ा जो है वो दोबारा ब्लास्ट ना हो जाए, इसीलिए एक बहुत सोच समझ के रणनीति बनाई जा रही है। कोविड को लेकर के खास तौर से ध्यान रखा जा रहा है। भले ही श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है, खुद स्वयं मुख्यमंत्री बनते साथ की कोई भी गाइडलाइन जो है जिस तरीके से जो अभी तक कुंभ को लेकर के लगाई गई थी कि संख्या में कई लोग आ रहे हैं, कुछ फाउंडेशन थी कि कोविड टेस्ट करके लेके आने पड़ेंगे और ऑनलाइन उसका पंजीकरण करना होगा, तब वो उत्तराखंड में दाखिल हो सकते हैं। तो तमाम ये जो अटकलें थी, जो श्रद्धालुओं के लिए अटकलें थी, उनको बिल्कुल बंद कर दिया, यानी कि उनको फ्री कर दिया। लेकिन उनका ये भी मानना है कि जो राज्य केंद्र सरकार द्वारा जो कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर लगाना होगा और जो उचित दूरी है 2 गज की दूरी का जो है, जो अभी तक प्रकरण रहा है, जो परिविधान रहा है, उसको फॉलो करना होगा। तभी हम जो है कोविड पे की जंग को जो है वो जीत सकते हैं। तो तमाम इन चीजों को लेकर के आज ठीक 4 बजे जो है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जो है आला अधिकारियों के साथ, तमाम आला अधिकारी सचिवों के साथ जो है सचिवालय में जो है वो बैठक लेंगे। प्रियंका जी, इसके अलावा राजेश जी, प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन यदि हम आम जनता की बात करें तो आम जनता का रवैया किस तरह का है? क्या प्रॉपर तरीके से मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग लोग कर रहे हैं या कहीं ना कहीं इन तमाम बातों को अब लोग भूल चुके हैं? क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन आई है तो कहीं ना कहीं बेफिक्री जो है वो लोगों के अंदर देखने को मिल रही है। हम तमाम बाजारों में भी घूमते हैं, तमाम जैसे कुंभ चल रहा है तो कहीं ऐसे भीड़ भाड़ इलाके हैं जहां पर शायद हो सकता है कि इस चीजों को, कोविड को लेकर के जो है अवेयरनेस की जो है खास तौर से जरूरत है। जो एक बारी को जिस तरीके से वैक्सीन आती है तो शायद लोगों को लगता है कि जैसे वैक्सीन आई है तो बीमारी चली गई। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े दोबारा बढ़े हैं, कल जिस तरीके से 357 प्रदेश में दोबारा आंकड़ों का बढ़ोतरी हुई है और आगे जिस तरीके से अगर ये लापरवाही बढ़ती जाएगी, लापरवाही होती रहेगी तो कहीं ना कहीं ये संख्या जो है वो लगातार बढ़ जाएगी। और यही सबसे बड़ा जो कारण है, जितने भी हमारा जो उत्तराखंड में या जो भी पंचायतों ने जो तमाम तैयारियां जो है सरकार ने की है, कहीं ना कहीं उसको लेकर के एक बड़ा चिंता का विषय है। और इसको लेकर के मुख्यमंत्री आज पूरे तमाम अधिकारियों से बात करेंगे और कल भी जो है तमाम जिला अधिकारियों से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जो है पूरा जायजा लिया गया। और तमाम जो पहाड़ के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वैक्सीन जो है नहीं पहुंच पाई और किस तरीके से वहां पर लगाई जाए, तो इसको लेकर के खास तौर से विचार किया जाएगा। और क्योंकि बड़ी संख्या में, जैसे मैंने आपको बताया प्रियंका, श्रद्धालु आने हैं, तो उसको लेकर के गाइडलाइन जो है वो कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो सरकार ने कर ली है। और तीरथ सिंह रावत कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ेंगे कि जो कोविड की वजह से जो है प्रदेश को दोबारा हानि हो। प्रियंका जी, इसके अलावा राजेश जी, यदि हम तीरथ सिंह रावत की एक्टिवनेस की बात करें तो काफ़ी एक्टिव हर मोड़ पर नज़र आते हैं, चाहे कुंभ की बात कर ले, 4 धाम यात्रा, या फिर अब कोरोना को लेकर उनका जो रवैया है काम करने का, उससे नज़र आ रहा है साफ साफ कि वो एक्टिव मोड पर हैं और जल्द ही जल्द जनता के बीच में अपनी एक जगह बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके फॉलोअर्स की यदि हम बात करते हैं तो फॉलोअर्स भी उनके काफ़ी मात्रा में बढ़े हैं और अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, जहां पर इतने फॉलोअर्स की संख्या में उनकी बढ़ोतरी हो रही है। आपको क्या लग रहा है कि जल्द ही जनता के बीच लोकप्रिय हो जाएंगे नए मुख्यमंत्री? बिल्कुल प्रियंका, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से जो जानकारी है, क्योंकि सोशल मीडिया में काफी लोग जो है उनको पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया में लगातार उनको जो है वॉचिंग जो है कहीं ना कहीं की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके के फैसले 2-4 मतलब ये हफ्ते के अंदर जो है लगातार ताबड़तोड़ जो फैसले हैं वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत ने लिए हैं, तो आम जनता के बीच में जो मैसेज जो गया है वो तीरथ सिंह रावत का अभी तक पॉजिटिव गया है। यानी कि अच्छा बेहतर तरीके से जो पॉजिटिव पॉइंट है उनको लेकर के वो चल रहे हैं। जो अभी तीरथ सिंह रावत द्वारा जो भी सरकार में कुछ भी कामों से जो जनता नाखुश दिखाई दी, उन कामों को लेकर के दोबारा मंथन जो है वो तीरथ सिंह रावत कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते जो आगामी 2022 के चुनाव है उसमें कोई भी कमी जो है वो उनकी तरफ से की जाए। क्योंकि लगता है कि जो मैसेज अभी तक त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पे रहा, जो जनता के बीच में गलत मैसेज गया, कहीं ऐसे पॉइंट थे जिनको लेकर के जनता जो है वो खुश नहीं रही, तो कहीं ना कहीं उन्हीं पॉइंट्स को लेकर के कहीं जो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जो है वो तीरथ सिंह रावत निकल चुके हैं। और कहीं ऐसे प्रयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसे काम जो है वो तीरथ सिंह रावत जनता हित के लिए, जनता से जुड़े, तो जनता को बिल्कुल टच करे, वो ऐसे काम जो है उनको लेकर के सक्रियता दिखाई जा रही दिख भी रही है। और कहीं ऐसे फैसले हुए हैं जिनकी सराहना जो है वो मुख्यमंत्री की जो है प्रदेशवासी कर रहे हैं। अगर इसी फ्लो से अगर वो चलते हैं तो कहीं ना कहीं
उनके पास समय कम है और काम भी बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं इस समय में अगर वो बेहतर तरीके से अपना परफॉर्मेंस देते हैं तो आगामी 2022 में कोई बड़ी बात नहीं है कि जो उनके चेहरे को लेकर के पार्टी जो है, कम समय इनको मिल रहा है, लेकिन फिर भी उनको उनके चेहरे को लेकर के अगर इनका परफॉर्मेंस बेहतर रहता है तो 2022 की जो चुनौती है वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत अगर इस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे तो शायद जो जो रणनीति जो भाजपा ने बनाई है, जो संगठन ने बनाई है, उसको शायद वो पार लगा सके प्रियंका। जी, इसके अलावा यदि सचिवालय की कामकाज की बात करें तो सचिवालय की कामकाज की बागडोर भी नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने संभाल ली है। योजनाओं की यदि हम बात करें तो किस तरह का बदलाव या कार्यशैली में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए प्रियंका, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैबिनेट राज्य मंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों की शपथ तो हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा अहम अब जो फैसला है वो शायद हो सकता है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, आज शाम तक जो है कैबिनेट के मंत्रालयों का जो है वो कहीं ना कहीं बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि सबकी टकटकी जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रालयों को लेकर के लगी हुई है कि क्या क्या विभाग क्या है लोगों को दिए जाएंगे। यानी कि जो कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं जिनको शपथ दिलाई है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के द्वारा, तो उनको क्या क्या विभाग मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद ही समीकरण तय होंगे कि क्या क्या किस किस प्लेटफॉर्म पे किस किस, क्योंकि इसके बाद जो आशा है वो ये भी लगाई जा रही है कि तमाम जो नीचे आला अधिकारी हैं उनमें भी बड़ा फेरबदल जो है वो हो सकता है, जिला अधिकारियों में भी जो है फेरबदल जो है वो बड़ा हो सकता है, क्योंकि जब पूरे सत्ता में अगर देखे जाए तो सब सारे समीकरण जब बदल चुके हैं, क्योंकि जो गलतियां शायद लगता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय पे हुई और जिसका खामियाजा जो है सरकार को यानी कि भाजपा को उठाना पड़ा, तो वो गलतियां जो है वो नहीं तीरथ सिंह रावत करेंगे और कदम जो है वो कहीं ना कहीं फूक फूक कर रखेंगे। तो इसका ये भी कयास लगाया जा रहा है कि जब आज जो शाम तक जो है कहीं ना कहीं जब सचिवालय की बैठक खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एक बड़ा निर्णय जो है वो भी आ सकता है कि जो विभाग जो है, विभागों का जो बंटवारा है वो जल्द जो है कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और राज्य मंत्रियों को जो है वो सौंप दिया जाएगा, क्योंकि उसके बाद निर्णय होगा कि प्रदेश को किस तरीके से बढ़ाया जाए और प्रदेश की कितनी योजनाएं जो अभी पेंडिंग रह गई है, जिनको काम को तेजी से जो है प्रदेश के अंदर बढ़ाना है, वो भी एक अहम सवाल है, क्योंकि राज्य की योजनाएं हैं, तमाम केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको इस कम समय के अंदर जो 10 से 11 महीने का जो समय तीरथ सिंह रावत को मिला है उसके अंदर कितनी बेहतर तरीके से जो परफॉर्मेंस है वो आम जनता के बीच में लेके आनी है, क्योंकि बड़ा काम है। और आगे जिस तरीके से सरकार चल रही है, हालांकि अभी तक जो रिपोर्ट कार्ड अभी फिलहाल का 10 से 15 दिन के इस चीज को का मुख्यमंत्री के हिसाब से जो है आकलन नहीं किया जाएगा कि यही इनकी परफॉर्मेंस है और ये आगे इसी तरीके की रहेगी, लेकिन हालांकि सोशल मीडिया में लोग इनके अभी तक 10 से 15 दिन का जो कार्यकाल चल रहा है उसको लेकर के काफी प्रशंसित जरूर दिखाई दिया और यही उम्मीद जो है वो जनता जो है वो आगे आने वाले समय में कर रही है कि तीरथ सिंह रावत का जो परफॉर्मेंस है वो इसी तरीके से बेहतर रहे। तो कहीं ना कहीं कभी जब पोर्टफोलियो जो बढ़ जाएगा, तमाम मंत्रियों को जब उनकी जिम्मेवारी मिल जाएगी तो उसके बाद एक बड़ा निर्णय जो है वो कहीं ना कहीं आला अधिकारियों के बीच में आईएएस आईपीएस के तबादलों को लेकर के एक बड़ा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से चलना है तो कहीं ना कहीं विभागों के जब बंटवारे होंगे तो एक बड़ी अहम भूमिका जो है वो आईएएस आईपीएस जो अधिकारी हैं उनको भी दी जाएगी, क्योंकि उनके बलबूते पे ही प्रदेश को आगे बढ़ाना है, किस तरीके से जनता के बीच में मैसेज देना है। ये फिलहाल अभी सवाल जो है अभी फिलहाल कुछ समय बाद या जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि शाम तक जिस तरीके से कैबिनेट के मंत्रियों को जो बंटवारा होगा मंत्रालयों का, तो उसके बाद जो है वो सुनिश्चित हो जाएंगे। प्रियंका जी बिल्कुल राजेश जी, तो आप अपनी नजर बनाए रखिए, जैसे ही आपके पास कोई अपडेट आती है हम आपसे फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देहरादून में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर नए सीएम तीरथ सिंह रावत गंभीर मुद्रा में है और ऐसे में सचिवालय में बैठक बुलाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम गंभीर नजर आ रहे हैं। आज शाम 4 बजे अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें चर्चा की जाएगी कि किस तरह से कोरोना के मामलों को रोका जा सकता है, क्या कुछ पालन करना है और उसी आधार पर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बात करते हैं अगली खबर की। रुड़की में नारी सशक्तिकरण को लेकर किए गए एक कार्यक्रम में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल ने महिलाओं को संबोधित करते हुए ये भी कहा कि राज्यपाल ने महिला संवाद में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो महिलाएं आत्मनिर्भर हैं उन्हें भी अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करना चाहिए।
महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, चाहे वो वकील हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो डॉक्टर हो या उद्यमी हो, उन सब महिलाओं से बातचीत करने आई थी। महिला एक दूसरी महिला की कैसे मदद कर सकती है, किसी महिला को कैसे आत्मनिर्भर बना सकती है, यही सारी बातें थी जो हम यहाँ बैठ के बातचीत की है। और रुड़की की जो हमारी बहनें हैं, जो गरीब बहनें हैं, उनको हम आत्मनिर्भर कैसे बनाएं, इस बात पर भी हमने चर्चा की। आज प्रोग्राम हमारा था कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट किया जाए, जिसमें कि हमने माननीय गवर्नर महोदया को बुलाया था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा मोटिवेशनल प्रोग्राम किया है और काफ़ी हमें उत्साह भी मिला है। हमारी काफ़ी वुमेन एंटरप्रेन्योर को भी काफ़ी उत्साह मिला है, प्रोफेशनल्स को काफ़ी उत्साह मिला है। बहुत सौभाग्य की बात थी कि राजभवन से उठ के आदरणीय महामहिम जी किसी निजी कार्यक्रम में आई हैं, पहली बार रुड़की, और वो भी 3 घंटे का लंबे समय उन्होंने यहाँ दिया है। महिला सशक्तिकरण में महिला उद्यमियों से, महिला टीचर से, महिला अधिवक्ताओं से, एंटरप्रेन्योर से, प्रोफेशनल से वो मिल के गई हैं और बहुत प्रोत्साहित वचन उन्होंने यहाँ दिए हैं और कुछ प्रेरणा ऐसी मिली है कि हम एप्रो ग्लोबल लिमिटेड के माध्यम से बहुत अच्छा काम महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में शीघ्र करने वाले। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।